रेप पीड़िता का किरदार निभाना ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस बारे में, वेरी ऑनेस्टली। तो जब मुझे बताया गया, डायरेक्टर ने जब नरेट किया, उसके बाद में मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया। फिर पता चला अरे ये तो बहुत सारी लड़कियां हैं, बल्कि एक ही नहीं है, काफ़ी लड़कियां हैं। फिल्म देखो, ठीक है। यहाँ पे आप ये मत सोचो कि कोई मतलब प्रोपोगंडा फिल्म है या कोई बिजनेस के पॉइंट में से कोई फिल्म नहीं। हाँ, तो उस टाइम ऐसे हो गया था कि अकेले जाके बैठ गई थी, बात नहीं कर पा रही थी किसी से, और लग रहा था अरे उन लड़कियों, हम तो चलो करवा रहे हैं, सामने ला रहे हैं चीज़ों को, वो लड़कियां तो अपन बोल भी नहीं पाई। 92 में कहाँ पेरेंट्स को क्या बता पाते, हम कुछ नहीं बता पाते। साल 1992 जब अजमेर में 250 से भी ज्यादा लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। 100 से भी ऊपर स्कूल कॉलेज की लड़कियों को पूरी प्लानिंग के साथ ब्लैकमेल कर यौन शोषण किया गया। साल 1992 का ये अजमेर कांड, जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसने राजस्थान के साथ साथ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब इसी अजमेर कांड पर बनी फिल्म अजमेर 92 रिलीज हो चुकी है और फिल्म पर लग रहे तमाम आरोपों का जवाब देने खुद सामने आए हैं फिल्म के स्टार्स और डायरेक्टर। हमारे साथ खास इंटरव्यू में फिल्म के बारे में बताते हुए अजमेर 92 की स्टार कास्ट ने साफ किया कि इस फिल्म में ना तो कुछ भी गलत दिखाया गया है और ना ही किसी तथ्य से छेड़छाड़ की गई है। साल 1992 ये वो साल था जब देश के अजमेर शहर में 250 से ज़्यादा लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। दुखद बात यह है कि इस बारे में आज भी लोगों को नहीं पता है और लोग इस पर कोई भी चर्चा करना नहीं चाहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक जल्द ही फिल्म रिलीज होने जा रही है, जिस पे इस मुद्दे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। महत्व फिल्मों में से एक है ये। डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं और स्टारकास्ट पूरी अजमेर 92 के हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, मैम स्वागत है, आप सबका स्वागत है। कुछ फिल्में होती हैं सर, उसके सिर्फ डायरेक्टर का काम जो है वो फिल्म बनाना, या प्रोड्यूसर का काम जो है वो फिल्म में पैसे लगाना नहीं होता, हिम्मत जुटाना भी होता है। शायद अजमेर 92 वही फिल्म है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे सब्जेक्ट पे और ऐसी फिल्मों के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। और चाहे वो प्रोड्यूसर को भी बहुत चीज़ों का डर होता है, बट कहीं ना कहीं जब वो कहानी से प्यार करते हैं तो उनको ये होता है कि चलो हम ये कोशिश तो करें कि भाई चीज़ें बाहर आ सकें, और इसी तरह से एक डायरेक्टर को सपोर्ट मिलता है तो फिर डायरेक्टर की हिम्मत बढ़ती है। बाकी डर तो हर किसी को होता है सर, कि मतलब दो तरह के डर होते हैं और लोग किस वे में इसको लेंगे, किस तरह से सोचेंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई फिल्म को फिल्म के तरीके से लिया जाए, और जो घटना घटी है, जो उन लड़कियों के साथ हुआ है, और जो आज भी वो हैं इसी दुनिया में है, कहीं अलग तो है नहीं, ठीक है। कुछ उसमें से फाइट भी कर रही हैं इस चीज़ के लिए। तो लोग उस चीज़ को, उनके पेन को, उनके दर्द को एहसास करें और उनके साथ खड़े हों। यही चाहिए और यही इस फिल्म का उद्देश्य है, लोगों तक पहुंचाने का उन लड़कियों के दर्द को, तकलीफ को। और बाकी डर तो है, डर तो बना रहता है। सिंह साहब, जब भी कोई डायरेक्टर ऐसी फिल्म बनाता है जो हटके फिल्म होती है, मैं इस फिल्म को हटके इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बॉलीवुड की लाइन से थोड़ी सी अलग सी फिल्म है। हम एक ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, मैं कांड शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो कांड नहीं था, वो बहुत शर्मनाक हरकत थी जो की गई थी उस साल। दुखद बात यह है कि अब तक लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और लोग चर्चा भी नहीं करते हैं। आपने हिम्मत की है। इन सारी फिल्म बनाने के समय क्या दिक्कतें आती हैं सर? क्योंकि एक समाज का एक वो हिस्सा होता है जो सपोर्ट नहीं करता है। फिल्म बनने के समय पे कहीं से कुछ पता चल जाता है कि ऐसी फिल्म बन रही है, वहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं। फिल्म बनने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से जो है इसका कटाक्ष करते हैं। फिल्म को जो है प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है। सर उस बीच में एक फिल्म को, ऐसी फिल्म को जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे बनती है? देखिए, तकलीफ़ें तो बहुत आती हैं और हमें भी तकलीफ़ें बहुत आई हैं। जब हम शूटिंग कर रहे थे अजमेर में तो हमारा परमिशन कैंसिल कर दिया गया जब उनको पता चला कि हम अजमेर के उस कांड के ऊपर हम ये फिल्म बना रहे हैं। तो हर कम्युनिटी के लोग आए कि भाई आप किसी को खामखा हीरो नहीं बनाओगे, जो हुआ आप वही दिखाओगे। कुछ लोगों का ही कहना था कि भाई आप इसे दिखा नहीं सकते, और प्रशासन ने भी सहयोग नहीं दिया उस टाइम पे, और हमें फिर वहाँ से जाना पड़ा पूरी यूनिट लेके अपनी। और सबसे पहले होता है कि एक प्रोड्यूसर को कन्विंस करना ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी रिस्क होता है।
कोई भी हर आदमी पैसा लगाता है तो एक बिजनेस के पर्पज़ से लगाता है, तो रिस्क होता है फिर ऐसे प्रोड्यूसर को कन्विंस करना सब्जेक्ट के ऊपर, और तो हर एक तरह का परेशानी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है। बट एक ही चीज़ है कि ठान लिया कि हाँ ये बात लोगों तक आनी चाहिए, तो आई और आ भी रही है। और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को थैंक्स बोलूँगा, चाहे मेरे प्रोड्यूसर हैं, मेरे एक्टर हैं, मेरे को एक्टर जितने मेरी टीम हो गई, चाहे वो क्रिएटिव हो, डायरेक्शन टीम हो, मेरी प्रोडक्शन टीम हो, और तो सबने अपना पूरा सहयोग दिया इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए। जितनी प्रॉब्लम्स आई उसको फेस करते हुए भी, तो सबका सहयोग है जिसकी वजह से ये फिल्म आज यहाँ तक पहुँची है। तो देखिए, कहीं अगर कुछ लोग खिलाफ है तो कुछ लोग साथ में भी हैं, जिसकी वजह से आज ये फिल्म सबके सामने आ रही है। तो प्रॉब्लम्स तो खैर आती रहती हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर होगा, और जब सिंह साहब की टीम से या सिंह साहब आपके पास पहुँचे होंगे इस कैरेक्टर को लेके, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हो रही होंगी, और जब इतना सेंसिटिव टॉपिक होता है तो इंसान थोड़ा सा अलग जोन में होता है कि मैं कैसे कर पाऊँगी। ट्रेलर में जो दिखता है उसके बाद सिर्फ आंसू निकलते हैं और कुछ बोलने का रह नहीं जाता है उसमें। पहली बार आपने क्या सोचा कि यार मुझे ये कैरेक्टर करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इसके साथ मैं कैसे करूँगी, ये सब दिमाग में होगा? जी ऑफ कोर्स, एक लड़की रेप पीड़िता का किरदार निभाना ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस बारे में, वेरी ऑनेस्टली। तो जब मुझे बताया गया, डायरेक्टर ने जब नरेट किया, उसके बाद में मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया, फिर पता चला अरे ये तो बहुत सारी लड़कियां हैं, बल्कि एक ही नहीं है, काफ़ी लड़कियां हैं। तो पता चला, उसके बाद में मुझे लगा कि ये ऑफ कोर्स मुझे करना चाहिए, ये किरदार मुझे करना चाहिए, और लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में। तो हाँ। करण, मुझे लगता है कि इस दुनिया में अगर सबसे डिफिकल्ट काम कुछ होता है ना, तो वो एक पत्रकार का होता है। हमने इस युग में पत्रकारों की इमेज ऐसी बनाई है कि एक युग में आके, एक टाइम पे आके हम उन पे हंसते भी हैं, मगर जो समाज में जो घटनाएं घट रही हैं वो पत्रकार ही बताता है। अगर वो नहीं होते तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो सामने नहीं आती, मगर सोशल मीडिया के युग में हम पत्रकारों को शायद उतना तवज्जो नहीं देते जो देनी चाहिए। इस फिल्म में सबसे मुख्य किरदार अगर मैं कहूँगा तो पत्रकार का था, जिन्होंने इस बात को सामने लाया। अगर वो नहीं लाते तो शायद जो है वो बात वहीं दबी रह जाती और बाहर नहीं आती। जब एक पत्रकार का कैरेक्टर आपको कहा गया करने के लिए सर की तरफ से, आपने उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया? सर, पहले तो कंटेंट ही सुना तो बहुत ही लाजवाब लगा, और पर्सनैलिटी से कुछ अलग लगा, करने को मिलेगा। लेकिन जो आपने रिपोर्टर की बात करी ना, कि जब ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट सर ने वर्कशॉप के टाइम रिपोर्टर का जो बताया, तो क्या होता है कि एक रिपोर्टर को ना, कुछ खास कर जब वो ऐसे मुद्दों पे काम कर रहा हो, तो लोग जो उसके खिलाफ है वो तो बोल रहे हैं, इवन फैमिली भी बहुत बोलती है कि तेरे को ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, मत कर। मतलब जो आपके खुद के यार दोस्त भी हो, फैमिली हो, वो तक आपको बोलते हैं कि मत कर। लेकिन रिपोर्टर मतलब एक पावर है, जो वो किसी का भी ना सोच के, अपना बिल्कुल ना सोच के, वो चीज़ें कोशिश करता जो सच है उसको लोगों तक पहुंचाए। और वो आई थिंक ये जो मैं ऑनेस्ट एक रिपोर्टर इसमें जो प्ले किया है, वो यही काम कर रहा है कि जो इतना सब कुछ अजमेर में चला लड़कियों के साथ, अनजाने में वो लड़कियां कैसे फंसती गई, कैसे उस ट्रैप में आती गई, तो कैसे वो कोर्ट तक मामला गया है, कैसे उस चीज़ को बाहर लेके आए हैं। तो मूवी में बस यही दिखाया गया है। कैसी तैयारियां थी? क्योंकि अपने आप को सांचे में ढालना बहुत मुश्किल होता है। हमारी जो ज़बान है वो पत्रकार की ज़बान अलग होती है आम इंसान से, साथ ही साथ जो स्टोरी निकालना होता है, हम कहते हैं खबरें, वो खबरें निकालने में अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए भी कुछ तैयारियां तो होंगी आपकी? यहाँ सर, तैयारियां तो बस ऐसी थी कि वर्कशॉप थोड़ी लंबी चली थी सर के साथ, और थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पे काम करना हुआ था। और सर ने स्पेशली इस चीज़ को बहुत फोकस करने का था कि एक रिपोर्टर की, एक सर ने जो पोर्ट्रेट करा हो ना, रिपोर्टर एक अलग अलग पर्सनालिटी है, वो अलग अलग तरीके के होंगे। सर का रिपोर्टर कैसा होगा, तो वो बहुत सेटल जो इसमें दिखाया है कि वो किस तरीके से चीज़ें करता है, कैसे काम करता है, कैसी फैमिली में रहता है, क्या करता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा लगा टाइम, बट मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली करने में। कुछ चैलेंजिंग मिला तो अच्छा लगा।
सिंह साहब, ऐसी फिल्में जब बनती हैं ना, तो मुझे लगता है कि हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसको हम परिवार कहते हैं, मगर जब ऐसी फिल्में बनती हैं, पिछले कुछ समय से हमने लगातार देखा कि ऐसी फिल्में अब बाहर आ रही हैं, पहले नहीं आती थी। पहले शायद कुछ कारण होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे फिल्में नहीं बना पाते थे लोग या नहीं बनाना चाहते थे। आज जब आप हिम्मत करके ऐसी फिल्में बना रहे हैं, परिवार से सपोर्ट मिलता है, मतलब इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलता है क्या? कुछ कहा जाता है या कैसे आगे बढ़ाया जाता है? देखिए, सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। हाँ, अब डिपेंड करता है कि हर किसी की अपनी सोच है, तो सपोर्ट मिलता भी है, सपोर्ट नहीं भी मिलता है, दोनों बातें हैं। तो अब ये मान लीजिए कि 50% सपोर्ट है, 50% सपोर्ट नहीं है, तो फिर भी जो सपोर्ट है वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वही चीज़, वही सपोर्ट जो है आज फिल्म को हम पर्दे पे लेके जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसी सपोर्ट की वजह से। बाकी डिफ़िकल्टीज तो आती है, फेस करनी पड़ती है। और बाकी जो आपने बोला पत्रकार का कैरेक्टर, ये बात सच है कि एक पत्रकार का बहुत अहम भूमिका होती है हमारे समाज में। हमारे कहते ना कि एक पत्रकार ही आईना होता है, आपको सच बोलो तो इनकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। जब मैंने इनका कैरेक्टर पत्रकार का जब पूरा डिज़ाइन किया था कैरेक्टर मैंने, तो दो मेरे कुछ मित्र भी हैं पत्रकार, तो उनकी लाइफ कैसी है, कैसे क्या, वो सारी चीज़ों को बहुत डिटेलिंग में जाके और मैंने समझा। इवन एज एन एक्टर इनको बोलते थे कि अरे यार तुम ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। तो मैं इनको बोलता था कि आप अपना कभी किसी और की मत सुनना, बिकॉज आप पत्रकार हो। एक पत्रकार बहुत बड़ा और बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है हमारे समाज का, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन्होंने उस चीज़ को हमेशा समझा और वैसे ही किया जैसा मैंने चाहा। और एक इंसिडेंस इनके साथ भी हुआ कि मैं सीन शूट कर रहा था और ये खड़ी थी, बस किसी और का सीन शूट कर रहा था, और इनको मैंने रोते हुए देखा वहाँ पे। तो उस वक्त का वो जो माहौल बना था पूरे सेट का, भले हम बहुत लाइट माहौल रखते थे, बट कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर अपने कैरेक्टर में रहता था। तो वो मोमेंट जब भी मैं रेप सीन या ऐसा कोई भी मोमेंट शूट करता था, तो सबके आंखों में आंसू होते थे, सब उसको फील करते थे। तो एक तरह से खुशी भी होती थी कि चलो मेरे एक्टरों ने अपने कैरेक्टर को अच्छे से समझा और उसको जी रहे हैं वो ड्यूरिंग शूट और इस तरह। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए। तो अब ये होता है कि सब कुछ इतना मेहनत सबने किया, तो उस चीज़ को लोगों तक पहुंचना चाहिए। और एक आईना, एक समाज की जिम्मेदारी जो हमारे पत्रकार होते हैं, उनके बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए कि वाकई उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितनी लोग समझते हैं। समझ रहे हैं आप? तो वो चीज़ भी लोगों तक पहुँचे। और सबसे बड़ी बात तो अपना कि उन लड़कियों को वो इंसाफ मिले और लोग उनके साथ खड़े हों। और उनके साथ क्या हुआ इस फिल्म के जरिए हमने दिखाने की एक कोशिश की है। सर, 1992 में ये पूरी चीज़ हुई थी, आज 2023 चल रहा है। अभी भी कुछ लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए जो मांग कर रहे हैं, कुछ जो इसमें आरोपी थे उनको छोड़ भी दिया गया। समाज का एक तबका होता है जो हर समय अपनी बात आगे रखने की कोशिश करता है, और जब भी ऐसी स्ट्रॉन्ग फिल्म हो या कुछ सत्य बताने की कोशिश करें, उस समय कुछ ना कुछ जो है अपना कटाक्ष रखता है। इस फिल्म को लेकर भी कटाक्ष किया जा रहा है, कैसे लिखते हैं उसको, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो ऐसी बातें हो रही हैं या जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जो कटाक्ष रख रहे हैं या जो प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं या जो भी है, मेरा उन सबसे यही कहना है कि आप फिल्म देखो, ठीक है। यहाँ पे आप ये मत सोचो कि कोई मतलब प्रोपेगेंडा फिल्म है या कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फिल्म नहीं। आप एक महिला का पेन, एक लड़की का पेन, उनकी इमोशन, उनके पेन, उनके साथ हुए गलत चीज़ों से बढ़ के क्या समाज में और कोई चीज़ हो सकती है क्या? ठीक है, आज हम हर तरफ हम यही बात करते हैं कि हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जब ऐसी बातें आती हैं तो फिर हम पीछे क्यों हटते हैं? तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि इनका सहयोग करना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि लोग मतलब इनके ये खुद भी उतने मतलब पावरफुल बन सकें और फाइट कर सकें समाज से। क्योंकि चार लोग समाज में बोलने वाले ऐसे भी होते हैं कि अरे तू ये किसी से बोलना मत, ठीक है। जहाँ 4 लोग बोलते हैं तो कि भाई तुझे लड़ना चाहिए, वहीं 8 बोलेंगे नहीं लड़ना चाहिए, तो वो कशमकश मत दो, ठीक है। उन्हें आने दो सामने, लड़ने दो, उनको सपोर्ट करो। तो यही है कि ये जो फिल्म है वो उस जस्टिस के लिए है
ठीक है, जो लड़कियों के साथ गलत हुआ है, और आज उनको वो जस्टिस मिलनी चाहिए, ठीक है। और इस फिल्म के जरिए हम वही दिखाना चाहते हैं और लोगों को सहयोग करना चाहिए उन लड़कियों का, मेरा यही कहना है। उनको दबाना नहीं चाहिए, ठीक है। उन लड़कियों के पेन और भावना और फीलिंग से बड़ी कोई चीज़ें नहीं है, तो सत्य को अपनाना ज़रूरी है। मैम ड्रेन कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा ड्रेन हुआ होगा जब कैरेक्टर प्ले कर रहे होंगे, क्योंकि इमोशनल कैरेक्टर है। जब हम ट्रेलर देख रहे थे तो कुछ डायलॉग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीर शायद जो उम्र मेरी है वैसे हमने नहीं देखी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी। कुछ महिलाओं से आपकी बात हुई हो कैरेक्टर समझने में, या कुछ ऐसा आपने प्रिपरेशन किया हो, कुछ लोगों से बात हुई हो, कुछ था ऐसा? जब इसका पोस्टर आया तो काफ़ी लड़कियों ने मुझे मैसेज किया कि ये रियल इंसिडेंट्स है, मेरी बुआ के साथ ऐसा हुआ है, वो बाहर रहती हैं, अभी वहाँ नहीं रहती हैं। तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ था इतनी सारी लड़कियों के साथ में, और काफ़ी लोग सपोर्ट में आए, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हाँ कर रहे हैं कि विरोध में भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी हैं और बोल रहे हैं कि ये चीज़ें आनी चाहिए सामने। एंड ऑफ कोर्स एक रेप पीड़िता का कैरेक्टर ऑफ कोर्स बहुत टफ था मेरे लिए। इवन जब हम शूट कर रहे थे मैं 2-3 दिन ऐसे ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, मैं बात नहीं कर पा रही थी किसी से, मैं तो सिर्फ एक्ट कर रही थी, उनके साथ तो सच में हुआ था। तो मुझे लगा कि इवन किसी और का भी तो आई वाज शाउटिंग एंड ही सेड कि इस लड़की को निकालो यहाँ से। इवन आई कांट, मतलब आप तो देख भी नहीं पा रहे हो। हाँ, तो उस टाइम ऐसे हो गया था कि अकेले जाके बैठ गई थी, बात नहीं कर पा रही थी किसी से, और लग रहा था अरे उन लड़कियों, हम तो चलो करवा रहे हैं, सामने ला रहे हैं चीज़ों को, वो लड़कियां तो बोल भी नहीं पाई। 92 में कहाँ पेरेंट्स को क्या बता पाते हैं, हम कुछ नहीं बता पाते, पढ़ने के लिए भी मुश्किल से भेजते हैं, पढ़ाई लिखाई बंद करवा देते हैं। तो वो चीज़ सामने लेके आ रहे हैं और इसे सपोर्ट करें और समझें क्या हुआ था उन लड़कियों के साथ में। प्लीज़ उनको जस्टिस मिलना चाहिए और इस फिल्म को सपोर्ट करें। और मैंने तो जिया उस किरदार को, और मैं बहुत गीता जी के आई हूँ, मैं गीता सिंह को, तो उसे जस्टिस मिलना चाहिए। करण, पत्रकार का कैरेक्टर जो हम बात कर रहे थे, कहानियों की कहानी होती है, कहानियों के अंदर और कहानियाँ होती हैं, सब ढूंढ के एक खबर बनती है। इस कैरेक्टर में वो सारे लेयर्स हैं जो आपने प्ले किए हैं। मेंटली कैसे प्रिपेयर करते थे खुद को, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो हमने ट्रेलर में देखा वो बहुत अच्छा था, जिस हिसाब से आप कैरेक्टर में अंदर हैं, आप बात कर रहे हैं, आपका लहजा, क्या डिफ़िकल्टीज थी, मेंटल स्टेट क्या होता था, वो बताएं। सर डिफ़िकल्टी तो इतना कुछ नहीं, क्योंकि मुझे डिपेंड करता है आपका इन्वायरमेंट क्या है। तो वो हमें इन्वायरमेंट अच्छा मिला सेट पे, जिसने हमें बहुत हेल्प किया। हम आई थिंक हमारा इन्वायरमेंट जो सर ने फ्लोर पे रखा और हमारी टीम जो इतनी अच्छी थी, उसकी वजह से हम उस करेक्टर से बाहर आई थिंक शूट के और 10-15 दिन तक भी थोड़ा थोड़ा था, सबके अंदर चल रहा था वो। तो बाकी बस ऐसा कोई चैलेंजिंग तो कुछ भी नहीं था, बस वो इन्वायरमेंट की वजह से हम उस करेक्टर में रहे। सर आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, सिंह साहब, हमारे रूट्स बहुत मजबूत हैं, बहुत सारे हमने कठिनाइयाँ झेली हैं, भारतीयों ने बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली हैं, रूट्स बहुत मजबूत हैं, बट हम कहीं ना कहीं जो है ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे ये सिचुएशंस। उस समय आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम अगर धर्म की ओर बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि अपने रूट्स को फॉलो करो तो ऐसी सिचुएशंस नहीं आएंगी। आपके हिसाब से क्या धर्म को फॉलो करने से ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच सकती हैं, हम उससे बच सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सबसे बड़ा, चाहे धर्म बोलिए चाहे जो भी बोलिए, वो है इंसानियत। अगर आप इंसानियत को फॉलो करते हैं तो आप ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करेंगे और ना किसी के साथ गलत होगा। तो मेरा यही कहना है कि बस इंसानियत को फॉलो करिए, और इंसान से बड़ा कोई धर्म और जात मजहब नहीं होता है, ठीक है, और ये हर किसी को समझना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत को आप फॉलो करिए, कभी ये दोबारा गलतियाँ नहीं। आज जो हुआ, आज जो मणिपुर में जो हमने देखा, वो इंसानियत की का जो है वो कहते हैं कि एक संघार है, एक इंसानियत की मौत की गई है, ठीक है। वहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं था, कोई वो नहीं था, बट तो इसीलिए बोलते हैं कि इंसानियत को ही आप बढ़ावा दीजिए। इंसानियत बढ़ेगा, इंसानियत लोगों के अंदर रहेगा, तो
सब ऐसे मसले, ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा और लोग हर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, दोबारा ये गलतियां नहीं करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि फ़िल्म को लोग देखें, उसके अंदर जो तथ्य हैं उसको लोग और खंगालें और आगे बढ़ें, फ़िल्म को पसंद करें। और सर ऐसी जो घिनौनी हरकत करते हैं शायद वो गलतियां नहीं मानी जाएंगी, वो हैवानियत होती है जो इन लोगों ने किया। आशा करते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से जो लोग अभी भी बाहर हैं उनको सज़ा मिले और जो भी इससे पीड़ित थे उन सबको आश्वासन देने के अलावा अब हम कुछ और कर नहीं सकते हैं, उन सबको इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हम सबसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।